कान खोलकर सुन लो भैया, भगवान की पूजा करने वाले लोग विशेष रूप में, चाहे गृहस्थ हों और चाहे मंदिरों के पुजारी हों। नील से जिसका कपड़ा रंगा हुआ है, नील 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 डालते ना कपड़ों में, नील से जिसका कपड़ा रंगा हुआ है, वो यदि भगवान नर्मदेश्वर को, शालिग्राम को या किसी भी देवी देवता के विग्रह को स्पर्श कर देता है तो उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसके बाद कम से कम 100 जन्म लेने पड़ते हैं। बहुत हम मूल ग्रंथ देख के बताएंगे, बहुत कई श्लोक हैं, बहुत भारी प्रायश्चित का वर्णन है। उसको फिर चांद्रायण व्रत करके खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता है। इसलिए नील लगा हुआ वस्त्र पहनकर किसी देवी देवता का स्पर्श नहीं करना, किसी मंदिर में नहीं जाना। और महाराज मिथिला में तो हमने देखा, क्या कहना, ऐसा शौकीन है लोग नील के, ऐसे लगता मानो नीली नाद में ही कूद के आए हों। अभी भाई हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप पंडित पुजारी हैं, आप कभी नील का स्पर्श न करें। 1000 ब्राह्मण बैठे हों पंक्ति पावन, और उनकी पंक्ति में एक नील लगा हुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति पहुंच जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो वे सबके सब ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वे जब चांद्रायण व्रत करें तब वे शुद्ध होते हैं। नील अति निषिद्ध है, तो उसका कपड़ा नील से रंग गया, पुराणों में लिखा हुआ है। चांडालता के चिन्ह प्राप्त हो गए उसके शरीर में। महाराज जी, गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी के नाराज होने से क्या हुआ, महल में नहीं घुसने दिया उसको लोगों ने। मंत्री लोग बोले रहे इसको क्या, भगाओ भगाओ भगाओ, निस्तेज हो गया। रानी ने वार्तालाप नहीं किया उससे, राजकुमारी डंडा लेके खड़े हो गए, भगो भगो यहाँ से। उसने कहा बड़ी दुर्दशा भाई हमारी। उस समय वशिष्ठ विश्वामित्र का झगड़ा चल रहा था। वो विश्वामित्र जी के पास चला गया, बोले हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई, हम तो यजमान हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते थे, गुरुजी ने, गुरुपुत्रों ने मिलकर हमारी दुर्दशा कर दी। तो उनको वशिष्ठ जी को नीचा दिखाना था। हाँ बोले कोई बात नहीं, वशिष्ठ में क्या शक्ति है, हम तुमको अपनी शक्ति से स्वर्ग भेजेंगे। अब ये बातें हर व्यक्ति के सामने कहने योग्य नहीं है, क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता। हम अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में थे, तो विचित्र विचित्र बातें ध्यान में आती थी, अनुभव में विचित्र विचित्र बातें आती थी। एक बार स्वप्न में एक देवी जी आई, भगवती, और उन्होंने कहा कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो हमने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। फिर वो अपनी इच्छा से बोली कि तुम लॉटरी लगा दो। आपको सुन के विश्वास भी नहीं होगा शायद। बोले अमुक नंबर पर लॉटरी लगा दो तो इतना पैसा आ जाएगा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम हो जाएगा, किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई नंबर बताया, तो मैंने कहा कि हम नंबर हमको याद नहीं रहते। हमने सपने में कहा हमको नंबर याद नहीं रहते। अभी भी हमको कोई पूछे मलुक पीठ कार्यालय का नंबर बताओ, हमको याद नहीं। इनको सैकड़ों नंबर, हमको किसी का नंबर याद नहीं। हम याद नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात है याद करने की प्रवृत्ति नहीं। याद करें तो कर लें, पर भगवान दया करें जितना कुछ याद है ये सब भूल जाए, केवल 2 ही अक्षर याद रह जाएं, रकार और मकार, बाकी सब भूल जाए तो सबसे अच्छा। ये भी सब भूल जाए और केवल राम राम याद रह जाए, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होगी। हमने कहा हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो बोले तुम जो लंगोटी पहने हुए हो उस लंगोटी के छोर पर नंबर लिखे हुए हैं। अब ये कट पीस आते ना, कट पीस, तो हम बच्चे ही तो थे, 13-14 साल की उम्र रही होगी।
तो ऐसे ही सुदामा कुटी में कटपीस बटने आए थे, उन्हीं का एक कपड़ा था, वो नीचे कुछ उसकी बॉर्डर लाइन पे कुछ नंबर भी लिखे रहते, तो उसी को कैंची से मनिया करके हमने लंगोटी बना ली थी। कपड़ा नया कहाँ से लाऊं? तो हम जब सवेरे सो के उठे तो याद तो था सपना, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर मैंने जब लंगोटी झाड़ी स्नान करके निचोड़ के, तब मैं कहे देखे भाई सपने में कहते नंबर, वो वस्तुतः जो बताया था रात को वही नंबर उसमें लंगोटी में लिखा था। और आप सोच रहे हो कि हमने नंबर लगाया हो। इसके कुछ समय बाद पुनः एक इसी प्रकार का आया और फिर भगवती ने कहा, हम दुर्गा सप्तशती प्रत्येक अष्टमी को करते थे, फिर स्वप्न आया तो मैंने कहा कि जिसमें हमारा परम हित हो तो आपकी प्रसन्नता हो, आपको अधिक आग्रह है तो वही आप दे दीजिए। सिंह वाहिनी भगवती का दर्शन था और भगवती के नेत्रों से जल बहने लग गया और उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा राम नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है और नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। ये हमने महाराज जी को बताया था, आज तक कभी बताया नहीं, पता नहीं आज कैसे हमारे मन में आया जो हमने अपने मुंह से कही है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, केवल सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि की ये महिमा है। हम तो भजन भी नहीं करते, छटाक भर आटा खाक सकें ऐसा भी भजन हमारा नहीं है। ये सब संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, गीता भागवत रामायण की कृपा, सत्संग की कृपा है। तो कोई कठिन नहीं है, कामना करना कठिन है, कामना रहित होना कठिन नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे न लगे, हमको लगता है कामना शून्य होना सरल है, कामना करना कठिन है। कामना शून्य हो जाए, राम राम करने से कामना नष्ट हो जाएगी। पंडित जी के कोई कामना नहीं थी, लेकिन माताएं तो माताएं होती हैं। सवेरे से पंडित जी जा रहे थे हनुमान जी की पूजा में, एक पड़ोसिन बोली, अरे राम राम, सवेरे सवेरे निपूते का मुंह देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। पुत्रहीन, निपूता समझती है ना, पुत्रहीन, पुत्रहीन का मुख देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। ये बात पंडित जी को लग गई। उनके मन में आया कि मैं इतना बुरा हो गया कि लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। दिन भर राम राम करता हूँ, हनुमान जी को और वाल्मीकि रामायण पढ़ के सुनाता हूँ और मेरा मुंह भी लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस जीवन से तो मर जाना अच्छा। मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो हनुमान जी का तो साक्षात्कार था। तो जब हनुमान जी के पास सेवा करने गए ब्रह्म वेला में, तो हनुमान जी ने कहा कि आज आप दुखी क्यों हैं? रोज प्रसन्न रहते थे, आज दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज, हमने न तो कभी आपसे कुछ मांगा, ना हमको चाहिए कुछ, लेकिन अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले हम इतने भाग्यहीन हैं, लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते। आज एक माता जी बोली कि इस निपूते का मुंह सवेरे सवेरे देखने को मिला, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले, देखो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे अनन्य सेवक हो। और किशोरी जी ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि तुमको हम पावर देते हैं। हाँ, तुम जो चाहो जिसको दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन, आप सब कुछ दे सकते हो। तो मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हारे इस वंश में एक महान संत का अवतरण होगा। कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए और इन्हीं का वंश चला। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश का नाम पड़ा हनुमान वंश। और उसी वंश में नाभा जी का जन्म हुआ। अब ये 5 वर्ष के थे, महाराष्ट्र में जन्म हुआ और 5 वर्ष के थे और उसी समय भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो माता जी का मन हुआ कि मैं भी
पति तो पधार गए थे और माता जी का मन हुआ कि एक ही मात्र बालक है, इसको लेकर के मैं कहीं ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां लोगों को दया आ जाए और इस बच्चे का पोषण हो सके। वो जंगल में गई, लेकिन भूख प्यास के मारे माता जी ने भी दम तोड़ दिया। तो वहां से कहाँ के लिए चली? मन तो था मालवा की ओर जाने का, राजस्थान मालवा, इधर लोग दयालु होते हैं। देखो, बुरा नहीं मानना है कि हम राजस्थानियों को देखकर बोल रहे हैं। दूसरे प्रांतों में जो साधु आश्रम बनाते हैं उनको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़ा श्रम करना पड़ता है, तब उनको ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था जुटती है। लेकिन मेरा अनुभव है, राजस्थान के छोटे से छोटे गांव में साधु बैठे हैं, कोई साधु राजस्थान का भूखा नहीं है। ये राजस्थान की धरती की बड़ी महिमा है। आज भी राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। आज भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में हम गए हैं, कहीं भी गौ सेवा का कार्य हो रहा है तो राजस्थान की धरती से जिनका संबंध है उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भगवान के तो सब हैं, पर लगता है राजस्थानियों से भगवान की ज़्यादा कोई रिश्तेदारी है, ज़्यादा घनिष्ठता है। ऐसी पवित्र भावना, सेवा की भावना उन्होंने जगा रखी है। पूरे देश में किसी प्रांत में चले जाओ, प्रत्येक अच्छे कार्य में किसी न किसी राजस्थान की पवित्र धरती के व्यक्ति का सहयोग है। ये हमने अनुभव किया है। वीरता में भी और भक्ति में भी और सेवा में भी एक नंबर पे है राजस्थान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माता जी ने सोचा उधर राजस्थान तरफ चलें, लेकिन वो चल नहीं पाई। उधर से आई और बीच में ही उनके माता वन छोड़ गई। वन छोड़ गई इसका अर्थ है कि माता जी भी भगवत धाम सिधार गई। अब अकेले बालक नाभाजी बचे और उसी समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कील देवाचार्य जी महाराज दोनों गुरु भाई हरिद्वार कुंभ का स्नान करके आ रहे थे। योगी रास्ते आकाश मार्ग से जा रहे थे, योग की गति का अवलंबन लेकर के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक अकेला निर्जन जंगल में बैठा हुआ है। तो वो सामने आए और आकर के, सोमत भाई, आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तो बालक ने कहा कि यह जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। और यदि आप मेरा परिचय पूछते हैं तो मैं आपको क्या अपना परिचय दूं? ये शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। अब हम हैं अकेले और शरीर 5 चीज़ों से बना है, तो मैं किसका परिचय दूं? शरीर का परिचय दूं कि शरीरी आत्मा का परिचय दूं? आत्मा का क्या परिचय? आत्मा तो हमारे आप में सब में एक जैसा विद्यमान है। तो तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है, जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। वही जो जगन्नाथ है वही सबका नाथ, वही हमारा नाथ, वही रक्षक है। होनहार विरवान के होत चीकने पात। यह बालक तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी है, महापुरुष है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आ गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही इस रूप में आए हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तब पूर्व जन्म में भगवान के भक्तों से वियोग कराया था, इसी के प्रायश्चित्त के लिए ये जन्मांध के रूप में प्रकट भये हैं। तो बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नयन, श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके जैसे ही कील जी महाराज ने, अग्र जी महाराज ने कमंडलू का जल जैसे ही आंखों पर छोड़ा, जहां हमने बताया ना कि ऐसे सपाट थे उनके नेत्र, चिन्ह भी नहीं थे नेत्रों के, कमल के जैसे विशाल नेत्र नाभाजी के प्रकट हो गए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जन्मते ही संसार को नहीं देखा, अरे न पिता को देखा, न जन्मदात्री माता को देखा, आंख खुली तो किसको देखा? दो संतों को देखा। बोले बेटा चलो हमारे साथ चलोगे? हाँ चलेंगे गुरुजी। साथ ले लिया और योग बल से ही लेकर के श्री नाभाजी 5 वर्ष के बालक को लेकर के और गलता आए। गलता जानते हैं ना, जयपुर के पास गलता है। श्री स्वामी कृष्णदास पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय का प्रथम पीठ है वो, एक प्रकार से कहें। पंचगंगा घाट के बाद यदि कोई प्रधान पीठ भारतवर्ष का रामानंद संप्रदाय का है तो वह श्री गलता पीठ है। दुर्भाग्य से इस समय जो लोग वहाँ अनधिकृत लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थ हो गए हैं और अपना रामानंद संप्रदाय से संबंध भी नहीं बतला रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान भारत सरकार को चाहिए और राजस्थान की प्रदेश सरकार को भी चाहिए और आस्तिक लोगों को भी चाहिए कि प्राचीन जो मूल्य हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। विरक्तों की रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है तो वह रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ ही रहनी चाहिए। जो लोग अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं और फिर सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं, वो निश्चित ही आस्तिक समाज के साथ छल कर रहे हैं। उनको इस दुर्भावना का त्याग करके और समाज में एक रूपता का संदेश देना चाहिए। तो गलता पीठ पर आए, वहां आचार्य पद पर विराजमान है कीलजी महाराज और अधिकारी हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सारी सेवा की व्यवस्था करते हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। और कीलजी महाराज तो महान योगी हैं, उनकी समाधि लग जाती तो कभी कभी 6-6 महीने बाद समाधि खुलती है उनकी, 9-9 महीने बाद समाधि खुलती है कीलजी महाराज की। तो कहा गुरु, बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है। कीलजी से अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि आप इनको मंत्र सुनाइए बालक को। बोले नहीं, गुरुजी ऐसे होने चाहिए जो शिष्य का संरक्षण कर सकें। हम तो लगातार समाधि में रहते हैं तो हमसे बालक का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। मेरी आज्ञा है तुम इन्हें मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य जी ने गलता पीठ में ही इनको मंत्र सुनाया और नाम रखा श्री नारायण दास।